एक बार गौतम बुद्ध अपनी साधना में डूबे हुए थे। वह अपनी साधना खत्म करके अपने शिष्यों के साथ एक गांव में निकल पड़े। गौतम बुद्ध जिस गांव में जा रहे थे वह गांव का बहुत बड़ा नाम था, इसलिए गौतम बुद्ध ने वहां सफ़र करने का निर्णय लिया। महात्मा बुद्ध वहां जाकर अपने शिष्यों के साथ वहां पर भी अपना ज्ञान बांटने लगे। वहां एक राजा आया और महात्मा बुद्ध की सेवा करने लगा। वह महात्मा बुद्ध से कहने लगा, चलो आप हमारे महल में चलो, हम आपकी सेवा करेंगे। इसी बहाने हमारे कुछ पाप भी दूर हो जाएंगे और मैं बहुत भाग्यशाली रहूँगा कि मैंने आप जैसे महात्मा की सेवा करने का मौका पाया। महात्मा बुद्ध थोड़ी देर ठहरते हैं और उत्तर देते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे महल में चलूँगा, लेकिन मैं अभी नहीं, मैं कल चलूँगा तुम्हारे महल में। राजा जिद करने लगा। वह कहता है, महाराज आप अभी हमारे महल में चलो। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं कभी नहीं, मैं कल चलूँगा। राजा मान जाता है। अगले दिन राजा महात्मा बुद्ध को अपने महल में ले जाता है और उनकी बहुत सेवा करता है। महात्मा बुद्ध उस राजा की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर वह महल से गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वह देखते हैं कि एक गांव में बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ है। महात्मा बुद्ध जाकर पूछते हैं, क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं देता, कुछ नहीं बताता कि उस गांव में क्या हुआ है। महात्मा बुद्ध जाकर देखते हैं कि वहाँ एक लड़के की मृत्यु हो चुकी है। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं कहते, उस गांव में एक रात के लिए ठहर जाते हैं। उस गांव में एक रात के लिए रुक जाते हैं और अपनी साधना करते हैं। जैसे गांव वालों को पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा महात्मा है, लोग उनकी सेवा करने लगते हैं, उनको हर प्रकार की खुशी रखने की कोशिश करते हैं, उनको हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक औरत आई, वह महात्मा बुद्ध से कहने लगी, महात्मा बुद्ध को कोसने लगी, कहने लगी, तुम कोई महात्मा नहीं हो, तुम भी हमारी तरह इंसान हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। वह औरत कहती है, नहीं, तुम महात्मा हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं महात्मा हूँ। वह औरत कहती है, नहीं, तुम कोई महात्मा नहीं हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। फिर वह औरत कहती है, तुम महात्मा हो। तब गांव वाले बताते हैं कि यह अपने बेटे की मौत के कारण बहुत दुखी है, इसलिए यह कुछ भी बोल रही है। महात्मा बुद्ध चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर बाद वह औरत शांत होकर महात्मा बुद्ध के पास आती है और वह औरत कहती है, तुम महात्मा हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं महात्मा हूँ। वह औरत कहती है, अगर तुम महात्मा हो तो तुम मेरे बेटे को जीवित करो, तुम मेरे बेटे को जीवित करो। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम महात्मा हो। महात्मा बुद्ध कुछ देर चुप रहते हैं, उसके बाद में कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वो औरत कुछ सोचती समझती नहीं है और हाँ कर देती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हें एक सरसों का बीज लाना होगा। वो औरत कहती है, बस एक सरसों का बीज? महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ एक सरसों का बीज लाना होगा। वह कहती है, ठीक है मैं ले आऊँगी, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को जीवित करना होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ तुम सरसों का बीज लाओ, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हें सरसों का बीज उस घर से लाना होगा जिस घर में एक भी मृत्यु ना हुई हो। वह औरत कहती है, ठीक है मैं ले आऊँगी। वह औरत बहुत दूर दूर तक भटकती है और अगले दिन वापस आती है और सरसों का बीज लाती है। वह कहती है, लो मैं ले आई सरसों का बीज, अब मेरे बेटे को जीवित करो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम जिस घर से ये सरसों का बीज लाई हो, क्या उस घर में एक भी मृत्यु नहीं हुई? वह औरत कहती है, नहीं। तब महात्मा बुद्ध पूछते हैं, उस घर में कौन कौन रहता है?
वह औरत कहती है उस घर में एक पति पत्नी और उनका बच्चा रहता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं जाओ उनसे पूछ कर आओ उनके माता पिता कहाँ गए, उनके बुजुर्ग लोग कहाँ गए, उनके दादा परदादा कहाँ गए। वह औरत फिर दौड़ती हुई उस घर के पास जाती है, उस घर में जाती है जहाँ से वह सरसों का बीज लाई हो, और उनसे पूछती है तुम्हारे दादा परदादा कहाँ गए, तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए। वह तो कहाँ है वो है। वह औरत और आदमी कहते हैं कि वह तो इस दुनिया में नहीं है। तब वह औरत महात्मा बुद्ध के पास जाती है और चुप रहती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं एक ना एक दिन जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा। अगर दुनिया में कोई चीज़ बनी है तो उसे एक दिन नष्ट होना ही है। जैसे हम इंसान एक दिन आते हैं और हमें एक ना एक दिन इसी धरती को छोड़कर जाना होता है, इस दुनिया को छोड़कर जाना होता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट में ज़रूर बताना।